डोंट वरी, कुछ नहीं होगा उसको। तुम एक्सटिंग्विशर लेके आओ जल्दी। आरव, you okay? आरव, you okay? अरे पानी की बाल्टी कहाँ है? अरे बुझाओ, अरे बुझाओ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे आराम से, आराम से, आराम से। हटाओ, 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 हटाओ। देखो, 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 आराम। आरव, आंखें खोलो। आरव, आरव, तुम ठीक तो हो ना? पानी लेकर आ जाओ। अरे डॉक्टर को बुलाने। आरव, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो आरव? आरव, किया किसने? मिस्टर आरव, अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है कि कल रात को आपको जलाकर मारने की किसने कोशिश की। ऑफिसर, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। जाको रखे साइया, मार सके न को। अच्छा लल्ला, ये तो बताओ क्यों कौन रहा जो तुमका मारे आवारा? हमका तो अभी तक घबराहट हो रही है। आरव प्लीज, तुमने कल भी कुछ नहीं बताया। बताओ ना क्या हुआ, कैसे हुआ? कल रात को आपको ड्रिंक पिलाकर पेड़ से बांध दिया गया था। आपको कुछ तो याद होगा, ये सब किसने किया? किसी पे कोई शक है या फिर आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आप कुछ बताना चाह नहीं रहे? अरुंधति, तुम खुद ही क्यों नहीं बता देती कि तुमने मेरे साथ क्या किया, क्या प्लान था तुम्हारा? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता कि मेरी वाइफ, जिसे मैं इतना प्यार करता हूं, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। आरव, ये तुम क्या नाप शनाप बोल रहे हो? सिद्धांत, हमें नहीं पता ये क्या कह रहा है। ऑफिसर, मैं जानता हूं कि ये इसी ने किया है। तुम्हारा ही प्लान था। इसके भोले चेहरे पर मत जाइए। मैं तो ये सोचकर चुप रहा कि तुम खुद ही अपना गुनाह कबूल करोगी। ऑफिसर, आप मेरे सेल फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मेरा लास्ट कॉन्वर्सेशन अरुंधति के साथ था। इसी ने मुझे बहाने से गार्डन में बुलाया था। ये लीजिए, आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं। आरव, गार्डन में तुमने हमें बुलाया था, ना कि हमने तुम्हें। हम तो अपने कमरे में थे। हरिया आया, उसने कहा कि आप गार्डन में बुला रहे हैं और हम चले गए, बस। आरव, आरव, कहाँ हो तुम? और ये मिट्टी का तेल और माचने क्यों बुलाया है? आरव, तुमने मैं यहाँ क्यों बुलाया? तुमने मैं यहाँ क्यों बुलाया? वो क्या ना अरुंधति, घर में इतना टेंशन है, सब लोग कितने मायूस हैं, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठा। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। इट्स सो क्वाइट एंड नाइस। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी यहाँ बुला लूं, तुम्हें अच्छा लगेगा।
ये हवा कितनी ताजा है ना, ये हवा सांसों में भर लो, क्योंकि हमारे पास चंद सांसें तो होती है, क्या पता कल हो ना हो। देखो ना, मिस्टर कैलाश नाथ की डेथ के बाद तुम कितनी डिस्टर्ब हो गई हो ना, तो मैंने सोचा तुम्हें भी यहाँ बुला लूं। आरव, तुम ये क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर कहना क्या चाहते हो? अरुंधति, मेरी जिंदगी के बहुत से अनजाने राज हैं, खास करके ये पेड़ देख रही हो तुम? जब मैं छोटा था ना, तो ये पेड़ भी छोटा था, हम दोनों साथ में बड़े हुए थे। मेरी खुशी, मेरे गम, सब में साथ दिया इस पेड़। और यहाँ बॉन फायर किया करते थे, मैं कभी कभी गिटार बजाता था, ड्रिंक्स करते थे, ये सब गम भुलाने के लिए। और आज फिर से वही मन कर रहा है। एक्चुअली मिस्टर कैलाश नाथ की डेथ के बाद मुझे भी थोड़ा सदमा लगा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए तो मैंने तुमसे ये केरोसिन और माचिस मंगवाया, ताकि हम एक बॉन फायर करें और हमारे बीच जितनी भी अनबन हुई है ना, उसे जलाकर खत्म कर दें। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अगर ये एक्टिंग है तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुम्हारी बातों पर शायद कोई और यकीन कर ले, लेकिन हम नेवर। पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि ये भी तुम्हारी कोई चाल ही होगी, लेकिन इस बार हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले। हमने आरव को केरोसिन ऑयल और माचिस दी, फिर हम वहां से चले गए। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। अरुंधति, मैं तुम्हें गार्डन में क्यों बुलाऊंगा और तुमसे ये अजीब अजीब बातें करूंगा? पेड़, बॉन फायर। ऑफिसर, मैं सो रहा था और जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैं एक पेड़ से बंधा हुआ था और मेरी चारों ओर आग ही आग। अरे तुम पागल हो गए हो, ये झूठ बोल रहा है। तुमने हमें गार्डन में बुलाया था मिट्टी का तेल और माचिस लेकर, हमने तुम्हें दिया और फिर वहां से चले गए। कुछ घंटों बाद हमें कुछ आवाज आई और बाकी लोगों की तरह हम भी बाहर गए तो देखा ये गार्डन में था, बंधा हुआ और इसके चारों तरफ आग लगी हुई थी। तो ये कहना चाहती है कि मैं अपने आप गार्डन में गया, अपने आप को मैंने ऐसे पेड़ से बांधा और चारों ओर आग लगाई और खुदकुशी करने की कोशिश की। You think I'm Superman? एक मिनट, वो मुझे अभी याद आ रहा है, कल रात सोने से पहले मैंने देखा कि मेरे कमरे में पीने का पानी नहीं है, तो वो खाली जग लेकर मैं रसोई घर गई। उस वक्त मैंने अरुंधति को यहाँ देखा, वो अंदर आ रही थी। हाय हाय, उस समय मुझे लगा कि वो दरवाजे खिड़कियां सोने से पहले देख रही कि बंद है ना। क्यों अरुंधति, बाहर क्यों गई थी तुम? हाँ, ये तो हम बता रहे हैं, हम बाहर गए थे केरोसिन ऑयल और माचिस लेकर और उसकी अजीबोगरीब बातें सुनी और हम वापस आ गए। पद्मा, सच सच बता, तो सही में तुमने देखा था अरुंधति को? अम्मा मुझ पर शक कर रही हो? मैं बेटी हूँ तुम्हारी, तुम और तुम क्या मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। हमारे घर में गैस पर खाना पकता है, स्टोव पर नहीं। मिट्टी का तेल क्यों आएगा इस घर में? गिलहरी ने मंगवाया था, उसे चाहिए था अपने घर के लिए। प्लीज बुलाइए उनको। हाँ। गिलहरी, गिलहरी, हरिया को भी बुलाओ। हरिया, हरिया, सबको बताओ, कल तुम आए थे ना हमारे कमरे में ये कहने के लिए कि सांप बाहर बुला रहे। बताओ सबको। नहीं मालकिन, हमने तो ऐसा नहीं बोला था। देखो तो, झूठ बोल रही हो तुम।
हरिया तुम? अरुंधति, मतलब साफ है, तुम झूठ बोल रही हो। सिद्धांत, हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम हमें बचपन से जानते हो, हम कभी झूठ नहीं कहते। ये हरिया झूठ बोल रहा है। याद आया, कल रात मैंने भी देखा था अरुंधति को बाहर जाते हुए, और उसके हाथ में केरोसिन जैसा कुछ था। अरुंधति? जी मम्मी जी। कहाँ जा रही हो तुम? बाहर। कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कमरे के बाहर कुछ आवाज आई तो मैं देखने आई। सब ठीक है ना? सब ठीक है, आप जाके सो जाइए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। हम मिट्टी का तेल लेकर गए थे, लेकिन वो सिर्फ क्योंकि आरव ने मंगवाई थी, इसीलिए। एक सेकंड, अरुल जी, क्या आपने अरुंधति से पूछा था कि वो मिट्टी का तेल कहां और क्यों लेके जा रही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तुमने ये बात पारुल जी को क्यों नहीं बताई? सिद्धांत, इतनी छोटी सी बात के लिए हम मम्मी जी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया। इसका मतलब साफ है कि तुम ये बात छुपाना चाहती थी कि तुमने वो तेल गिलहरी के लिए नहीं बल्कि आरव को जलाने के लिए मंगाया था। अरुंधति, सब लोगों की बात सुनकर यही लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। सिद्धांत, हमारा विश्वास करो, हम सच कह रहे हैं। हमें नहीं पता ये नौकर क्यों झूठ बोल रहा है। अरुंधति, तुम कितना भी दिल फाड़ कर दिखाओ सिद्धांत को, ये तुम कभी भी साबित नहीं कर पाओगी कि सब मैंने किया था। नौकरों को भी मैंने ही खरीद लिया है। अरुंधति, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुमने ही किया है? कैलाश नाथ ने अपना सब कुछ आरव के नाम कर दिया, इसलिए। दादाजी, आप भी? अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे शक करूं और किस पर यकीन। इस घर के हर एक शख्स में दो दो चेहरे हैं। जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। कितनी बार बोले, हमने ये सब नहीं किया। अरुंधति, हर किसी का इशारा सिर्फ तुम्हारी तरफ है। ऑफिसर, अरेस्ट दिस वुमन। आपके सामने सब कुछ साफ साफ। इसने मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे हड़पने के लिए ये सब किया है। ये जानती है कि मेरी बीवी होने के नाते मेरे मरने के बाद इस जायदाद की वो अकेली वारिस होगी। ऑफिसर, इसके पास मुझे मारने का मोटिव भी था। अरुंधति, हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। सिद्धांत, वैसे तुम्हारी हाइट कितनी है? क्या? हाइट 5'6" क्यों? वेट 54। अच्छा। ऑफिसर्स, सर, आप कुछ चाय कॉफी लेंगे? नहीं नहीं, वो आपने चेयर मंगाई थी तो मैंने सोचा थक गए होंगे। नहीं, कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। भैया जी साहब। मुझे तुम जरा उठाकर गार्डन तक लेके जाओगे? पता नहीं क्यों मुझसे हिला नहीं जा रहा। माफ करना दरोगा जी,
मैं ये अकेले कैसे कर सकता हूँ? और आपका तो इतना वजन है। तुम एक मर्द होकर मुझे उठा नहीं पा रहे, लेकिन एक लड़की जिसकी हाइट 5'6" है, जिसका वेट 54 है, एक 75 केजी के इंसान को उसके कमरे से उठाकर जमीन पर घसीटकर गार्डन तक कैसे लेके जा सकती है? सोचने वाली बात। क्यों चाचा जी? हाँ। क्यों भैया? अब तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारी मालकिन तुम्हारे मालिक को उसके कमरे से घसीटकर गार्डन तक लेकर जाकर उसको पेड़ से बांधकर उसको मारने की कोशिश कैसे कर सकती है? एक छोटी सी आवाज से घर के सारे लोग उठ जाते हैं, लेकिन घसीटने की आवाज कोई नहीं सुनता। अब अगर एक भी शब्द झूठ का बका ना, तो जेल में ले जाकर इतने डंडे मारूंगा ना कि खुद के ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा लेगा। बोल। माफ करना साहब, हमको जेल नहीं जाना है। हमने कुछ नहीं किया है, मालकिन ने भी कुछ नहीं किया है। वो तो जो बोला ना वैसे ही करना, एकदम सच लगना चाहिए। और तुम्हारी ये मुंडिया सिर्फ अपने मालिक के लिए झुकनी चाहिए। तुम दोनों में से किसी ने अगर जबान खोली ना, तो तुम्हारी जबान में काट कर रख दूंगा। तुम तो जानते हो कि आरब जो बोलता है वो करके दिखाता है। हरिओम, क्या हुआ? मालकिन साहब ने आपको गार्डन में मिट्टी का तेल और माचिस लेकर बुलाया है। मिट्टी का तेल और माचिस? जल्दी चलिए आप। माचिस? कौन है? कौन है उधर? कौन है? मिस्टर आरब द्विवेदी, तुम्हारे इस नाटक का पर्दा उठ चुका है। मैं तुझे झूठा केस बनाने के इल्जाम में अरेस्ट करता हूं।